वहीं कटरा से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया। आज 6 जून है, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। मेरी टांगें कांप रही हैं। देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कुछ भी ना कहते ना, इसमें से एक लफ्ज़ भी वो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते, तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने कश्मीर में बना के दिखा दिया। गज़वा हिंद के वॉर रूम से हम आपसे मुखातिब। आज ये खबर है जी भारतीय अखबारात में छपी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा। तो बखैर से फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हम जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो भी $4 ट्रिलियन की है, उसके बारे में ख्याल है कि वो 2030 तक बढ़ के शायद $7 ट्रिलियन की हो जाएगी या सो ऑन। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया। पहले के हमारी दूसरी जंग शुरू हो भारत के साथ, जो कि किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, हम एक प्रॉपर वॉर रूम बनाएं कि जहां पर जंग की बदलती सूरत हाल आपको बर वक्त पहुंचाई जा सके। इंडिया है, पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मतलब ये कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन इंडिया ने नोटम जारी किया है कि हम भी 7 से लेके 9 जून तक एयर ड्रिलिंग करेंगे। इसमें राफेल पार्टिसिपेट करेगा, मिराज और सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली ये झड़पें बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अब तवील अरसा चलेंगी। ये पहली झड़प के बाद जंग खत्म नहीं हुई, ये तो जंग का आगाज हुआ है। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर। उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोशगुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। उन मैसेजेस की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले जो उन्होंने अपने कंट्री में, उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चेनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चेनाब रखना, चेनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखें, चेनाब, एक तरफ जो चेनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चेनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चेनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चेनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चेनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चेनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चेनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज
359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स, आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज, नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली ये झड़पें बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अब तवील अरसा चलेंगी। ये पहली झड़प के बाद जंग खत्म नहीं हुई, ये तो जंग का आगाज हुआ है। और किसी भी वक्त बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये बकरीद और इसके आसपास का दौर हमको बकरों और जानवरों की कुर्बानी के साथ अपने बेटे भी कुर्बान करवाने पर, उसकी फजाइया के बहुत कीमती और जदीद तैयारे अल्लाह के फजल से मार कर गिराए हमने, उसके क्रूज मिसाइल्स को, उसके तमाम ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मार कर गिराया। जाहिर है नुकसान जंग में दोनों जानिब होता है, लेकिन हमारा बहुत कम नुकसान हुआ, जबकि दुश्मन को हमने 100 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस हद तक कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो घुटनों पर आकर माफी मांगने पर आ गए, सीज फायर उन्होंने करवाया। लेकिन अब की दफा जब वो हमलावर होगा तो वो अपनी पिछली गलतियों से सीख कर नई हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान पर हमलावर होगा। अब की दफा वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस भी इस्तेमाल करेगा, अब की दफा वो अपनी नेवी भी इस्तेमाल करेगा, अब की दफा वो अपनी फजाइया को पीछे रखेगा और ड्रोन्स और मिसाइल ज्यादा भेजेगा, और अब की दफा वो हमारे शहरी इलाकों को ज्यादा टारगेट करेगा। पिछली दफा उसके टारगेट ज्यादातर हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स थी, एयरपोर्ट्स थे, एयरबेसेस थे, रेडार्स थे, अब वो हमारे शहरों पर भी हमलावर होगा। इसीलिए, और ये जंग हम तवक्को करते हैं कि तकरीबन शायद 2 हफ्ते तक चले। पिछली जंग तो 2-3 दिन में खत्म हो गई थी, लेकिन ये शायद 2 हफ्ते तक चले, और इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमारी शहरी इलाकों में शदीद ख़ोरेज़ी होगी, दुश्मन के ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स हमारे क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कश्मीर के अंदर चिनाब रेलवे ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सभा को भी संबोधित किया। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, उसका जिक्र किया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो है ना, एक तरीके से हलचल मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हर समय होता रहता है कि भारत हमला कर देगा, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, इस प्रकार की न्यूज़ वहाँ पर फैलाई जाती हैं ताकि उनकी जनता में जो है ना डर बना रहे और वो अपनी आर्मी से किसी भी प्रकार का सवाल जवाब ना कर सके। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बताया है कि अगर आतंकवाद को कंट्रोल नहीं करोगे, आतंकवाद को बंद नहीं करोगे, तो जो 6 तारीख को हुआ था वो भारत फिर से करेगा। क्योंकि भारत ने पहले ही बताया है कि भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं, जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, उनको पहले एयर स्ट्राइक किया था। सिविलियंस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया, और आगे भी अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो भारत ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।